फर्स्ट चैप्टर में देखो आपका अभी तक एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज किया था, वो था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। वो क्या होती है हमारी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a हमारा क्या होता है, डिविडेंट होता है, b हमारा डिवीजर होता है, q हमारा कोसेंट होता है और r हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा ट्री फैक्टराइजेशन, ठीक है, ट्री फैक्टराइजेशन। देखो आप जब भी किसी नंबर के फैक्टर करते हैं तो मोस्टली कौन सा मेथड लगाते हैं हम लगाते हैं, देखो जैसे हमें 200 का फैक्टर करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे 200, उसके बाद 2 से करते हैं, फिर 2 5 जा 10 0, और फिर 2 25 जा जाता है, उसके बाद 5 से 25 टाइम्स और उसके बाद 5। तो हम इस तरीके से हम करते हैं फैक्टर, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन होता है। उसके बाद देखो जो हमारा ट्री फैक्टराइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम फैक्टर तो हम सेम ऐसे ही करते हैं, जैसे देखो इसमें हमने किया हुआ है, बट इसमें क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो ट्री की फॉर्म में बन जाता है, और इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ट्री फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे देखो सपोज मुझे 200 का करना है फैक्टर, और इसमें सबसे इससे पहले देखो एक चीज आप नोट करके लिख लेंगे कि जब भी हम ट्री फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें स्टार्ट किससे करना है, हमें स्टार्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करना है, ठीक है, प्राइम नंबर से। जैसे कि स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद फिर 9। देखो 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 से पहले तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। 7, उसके बाद 11 13, उसके बाद 17, इस तरीके से एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 200, चलो पहला ही ले लेते हैं 200। अब देखो 200 के फैक्टर करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। अब देखो डिवाइड करो 2 से, करो, देखो 2 1 जा 2 और 2 0 ऐसे आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखो 2 तो हमारा वो डिवाइड हो नहीं सकता फर्दर, तो 2 को तो हम ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन 100 हो सकता है। अब देखो 100 अगेन फिर हम 2 से कर सकते हैं, ऐसे 2 से, ठीक है ना। तो देखो 2 5 जा 10 0, अगेन देखो 2 अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो 2 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन 15 हो सकता है, 15 को हम अगेन 2 से करेंगे, देखो कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब देखो ये 2 से नहीं जाने वाला, अब हम किससे करेंगे, सबसे पहले 3 से देखते हैं, देखो 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो अब हम किससे करेंगे, 5 से, ठीक है। और 5 5 जा 25। अब यहां पर देखो एक चीज है नोट करने वाली कि देखो ये 5 5 आ गया दोनों तरफ, अब ये क्या हो गया, लीस्ट प्राइम नंबर हो गया, यानी कि अभी से फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो हम 5 के और टुकड़े कर सकते हैं, ना ही हम दूसरे वाले 5 के, ठीक है। तो यहां पर ही हमारी इक्वेशन हो जाती है एंड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम इसे लिख देंगे, जो हमारा 200 है वो कैसे कैसे आया, देखो 2 इंटू फिर 2 इंटू, उसके बाद एक और 2 आया है, उसके बाद 5 इंटू 5, और इसे हम लिख देंगे 2 की पावर कितनी है, देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी है, 1 और 1 2, आंसर। क्लियर है आपको यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल, चलो इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो इसी का ही ट्री फैक्टराइजेशन का। इस बार हम लेते हैं 3 2 7 6 0, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लेंगे, लीस्ट प्राइम नंबर लेंगे यानी कि 2, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2। अब देखो 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, देखो 2 1 जा 2, ठीक है,
यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये 12 हो गया, तो 2 6 जा 12, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 7, तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, यहाँ से कितना बचा 7 में 6 गया 1, तो ये हो गया हमारा 16, और 2 8 जा 16, और 0 का 0 रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो फिर फर्दर 2 से करो से डिवाइड। अब देखो हम 2 से क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 9th और 8th में डिविजिबिलिटी मेथड पढ़े होंगे कि हम 2 के लिए क्या कंडीशन होती है, 3 के लिए क्या कंडीशन होती है, 4 के लिए क्या कंडीशन होती है, या फिर 5 के लिए क्या कंडीशन होती है। तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो 2 की क्या कंडीशन होती है, 2 की कंडीशन होती है कि लास्ट जो डिजिट है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है इसकी, वो या तो 0 हो या फिर 2 4 6 8 ये हो, ठीक है। तो अभी तो हमारी 2 की कंडीशन लग रही है, जब हम 3 की कंडीशन आएगी तब मैं आपको 3 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तो फिलहाल हमारा 2 से हो रहा है ना, तो पहले 2 से ही करते हैं। देखो कितने टाइम जाएगा, 2 8 जा 60, यहाँ बचा 3, तो 2 1 जा 2, यहाँ कितना हो गया, फिर 1 हो गया 18 हो गया, 2 9 जा 80, और ये 0, ठीक है। फर्दर ये हमारा 2 से हो जाएगा डिवाइड, देखो कैसे, 2 4 जा 8, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1 है, नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, तो ये 90 हो जाएगा, तो 2 9 जा 80, और 2 5 जा 10, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो अब तो ये 2 से होने का नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या होगी 5। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 3 से। अब 3 की डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होती है कि अगर हम इन सभी नंबर को ऐड कर ले और अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे 3 से डिविजिबिलिटी होगी, वरना हम फिर आगे दूसरा नंबर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें। देखो 4 और 9 कितना होता है 13, 13 और 5 होता है हमारा 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, यानी कि ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। 3 कैसे देखते हैं हम, तो देखो करो 3 1 जा 3, कितना बचा यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 19, तो 3 6 जा 18, फिर भी यहाँ से 1 बच गया तो हो गया 15, और 3 5 जा 15, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर 3 से देखेंगे कि 3 से होगा नहीं होगा। देखो तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, और 10 और 5 15, यानी कि फिर से हमारा ये 3 से हो जाएगा। तो करो देखो 3 से फिर से, तो करो 3 4 जा 12, क्लियर है। कितना बचा 1, 3 5 जा 15, कितना बचा 1, 15 हो गया फिर से, और 3 5 जा 15, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं 3 से होगा नहीं होगा। तो 4 और 5 9, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14, तो 3 के टेबल में तो 14 आता नहीं है, तो यानी कि अब हमारा 3 नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं 5 पे। देखो 5 की क्या कंडीशन होती है, 5 की डिविजिबिलिटी की ये कंडीशन होती है कि या तो लास्ट में क्या हो 5 हो, नंबर आए, ठीक है, यानी कि जो इसकी यूनिट डिजिट होती है या तो 5 हो या फिर 0 हो। अब देखो हमें 5 तो है, तो यानी कि ये 5 से तो हो जाएगा, तो 5 से कर देते हैं। देखो 5 9 जा 45, कितना बचा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो 5 से तो हो गया, अब आया 91। अब 91 देखो 5 से तो होगा नहीं है क्योंकि 1 है लास्ट में, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 7 3 जा 21, तो 21 हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसे क्लियर है। देखो 91 आया था तो हमने 7 से किया, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो देखो 7 भी हमारा प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ना तो हम 7 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं और ना ही 13 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या आया, देखो अब मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आपको। देखो हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 3 2 7 6 0 इक्वल टू, ये किस किस से मिलके बना। देखो अब देखो 2 कितने टाइम्स आया हमारा, 2 1 2 3, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। यानी कि 2 तो आ गया हमारा 3 बार। उसके बाद देखो फिर देखो 3 कितने टाइम्स आया 1 2, तो 3 कितने टाइम्स आया हमारा 2 टाइम्स। उसके बाद देखो फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 13। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर कितना 1 2 3, 2 की पावर तो 3 इंटू 3 की पावर कितना 1 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का, ट्री फैक्टराइजेशन का। देखो हम लेते हैं 3 3 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से, तो सबसे पहले 2 लेंगे 2, ठीक है। तो देखो 6 है लास्ट में, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो करो 2 1 जा 2, कितना बचा 1, यानी कि 13 हो गया। 2 6 जा 12, 1 बचा। 2 8 जा कितना 16, अगेन देखो 2 से हो जाएगा ये, तो करो 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से हो जाएगा। देखो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर ये 2 से हो जाएगा अगेन, तो 2 से करो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। लेकिन अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। अब देखो 3 भी हमारा प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो यानी कि आगे तो होगा नहीं, तो हम लिख देंगे सिर्फ 3 3 6 इक्वल टू कितना आया हमारा 2 कितने टाइम्स आया था 2 हमारा 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 और इंटू 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद देखो कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि हमें दे देगा कि 5 की पावर n या फिर 4 की पावर n या फिर 2 की पावर n, और इसमें बताओ कि लास्ट डिजिट में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो 0 होगी या नहीं होगी। यानी कि हमसे पूछेगा कि लास्ट डिजिट बोल देगा, या तो लास्ट डिजिट बोल देगा, ठीक है, या फिर क्या बोल देगा यूनिट डिजिट। बताओ कि लास्ट में 0 यूनिट डिजिट हमारा डेसिमल जो होता है हमारा नंबर वो 0 होगा या नहीं होगा। तो देखो मतलब कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल समझा देता हूं उसे। जैसे कि आया हमारा 200 या फिर 350 लिख दो, तो देखो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो किसी भी नंबर में अगर हमारा यूनिट डिजिट 0 आता है तो उसमें क्या होगा, एक तो 5 का फैक्टर होगा और एक 2 का फैक्टर होगा। क्योंकि देखो 5 और 2 को मिला के ही हमारा कितना आता है 10 आता है। क्लियर है यहाँ तक? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमसे क्वेश्चन में बोले कि लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट 0 हमें चेक करना है कि किसी क्वेश्चन में कि वो एंड होगा 0 से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस फैक्टर में यानी कि जो भी हमें नंबर दिया होगा उसके फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर में देखेंगे कि क्या हमारा 5 और 2 आ रहा है। अगर हमारा 5 और 2 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो यूनिट डिजिट 0 आएगी। लेकिन अगर कोई भी नहीं आ रहा है इसमें से या फिर कोई एक आ रहा है तो हमारा वो यूनिट डिजिट में क्या होगा 0 नहीं होने वाला। जैसे देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं 10, देखो 10 किससे मिलकर बनेगा 2 इंटू 5 है, देखो दोनों। उसके बाद देखो 20 देखते हैं 20 कैसे बना, देखो 2 2 जा 4 और 5 जा 20, तो देखो 2 और 5 दोनों आया है। उसके बाद देखो अब मैं करता हूं इसके बाद 30, तो 30 देखो 3 इंटू 2 इंटू 5, तो देखो 2 इंटू 5 आया है। अब देखो अगर मैं करता हूं 8, तो 8 में तो यूनिट डिजिट नहीं है। अब यूनिट डिजिट नहीं है क्योंकि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें 2 तो है बट यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल करवा देता हूँ। देखो मैं जैसे कि मैं मान लेता हूँ 40, तो 14 कैसा आएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा
40, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 दोनों आया है, तभी हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है कि कंसाइडर द नंबर 4n, ठीक है, कंसाइडर द नंबर 4n वेयर n इज n, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू, चेक वेदर दिस एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0। यानी कि हमसे कह रहा है कि हमें 4 की वैल्यू n दी हुई है, यानी कि 4n हमें एक वैल्यू दी हुई है 4n, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 की पावर n, हमें एक वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा है कि किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि n का कोई भी हम ऐसा मान रखे जिसमें 4n क्या हो, ये एंड विद किससे हो, यूनिट डिजिट 0 हो, यानी कि इसमें 0 होना चाहिए लास्ट में। तो हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है। तो देखो क्वेश्चन आप बुक रखेंगे अपने साथ में, तो क्वेश्चन आपको बुक में से आप देख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है, देखो 4 का फैक्टर करो पहले, 4 कितना होता है 2 × 2, तो यहाँ पर 5 तो हमारा नहीं आ रहा, यानी कि देखो सिंपल सी बात है कि अगर 5 नहीं आ रहा तो 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा सो इट कांट एंड विद 0, तो ये 0 से तो एंड हो नहीं सकता। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, देखो कंडीशन क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें देखो अगर हम इतना कर देते हैं तो इससे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। देखो इफ एनी डिजिट एंड विद 0, ठीक है, तो इसका क्या होता है, डेट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 वाई, क्योंकि देखो 5 × 2, 5 × 2 कितना होता है हमारा, ये हमारा 10 ही तो होता है ना, तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड द फैक्टर ऑफ 10, यानी कि 2 × 5। तो देखो ये कह रहा है कि इफ एनी डिजिट एंड विद 0 दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, यानी कि 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो इसके फैक्टर है उसमें क्या आना चाहिए, इसमें 2 और 5 दोनों चीज आनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो 2 × 5 तभी हमारा 10 होगा, क्योंकि 2 × 5 10 होता है ना। सो तो आगे क्या लिखेंगे, देखो सो 4n शुड बी डिविजिबल बाय 2 × 5, ठीक है, बोथ, यानी कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। देखो जो 4n है वो हमारा 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि इसके फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आने चाहिए। बट हमें यहाँ क्या लग रहा है, देखो देखने से क्वेश्चन में कि 4n इज डिविजिबल बाय 2, देखो 2 से तो डिविजिबल ये है, क्योंकि देखो 4 है तो 4 2 × 2, यानी कि 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, बट नॉट डिविजिबल बाय 5, तो सो कैन नॉट एंड विद 0, ये हमें दिखाना था कि 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर है। देखो मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में पूछा था, देखो एक बार मैं फिर समझा देता हूं। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0, यानी कि हमें n की एक ऐसी वैल्यू बतानी है, हमें पहले तो हमें कंडीशन चेक करनी है कि क्या इसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो देखो यूनिट डिजिट में 0 आने की कंडीशन क्या होती है कि जब भी हम उस नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 × 5 का आना चाहिए, ठीक है, या तो 2 हो 5 हो, यानी कि दोनों ही होने चाहिए। अगर हमारा 2 है 5 नहीं है तो भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी, अगर हमारा 5 है और 2 नहीं है तब भी हमारी यूनिट डिजिट 0 नहीं आने की। तो हमने इसमें क्या करा, देखो हमें थ्योरी लिखनी थी क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिखा कि इफ एनी डिजिट एंड विद 0, अगर कोई यूनिट डिजिट, अगर कोई भी नंबर यूनिट डिजिट या फिर इसकी यूनिट डिजिट में 0 आएगा
तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10, ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड द फैक्टर ऑफ 10 शुड बी 2 into 5, जो 10 का फैक्टर है वो 2 into 5 होता है, ये तो पता ही है सबको। तो इसका मतलब ये है कि जो 4n हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो शुड बी डिविजिबल बाय 2 into 5 बोथ, यानी कि 4n जब अगर हमसे कह रहा है कि 4n में यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो यानी कि अगर 4 में यूनिट 0 आना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 2 into 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन फिर हमने देखा कि जब हमने 4n का फैक्टर किया तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 into 2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिखा कि 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से तो डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 का तो इसमें कोई फैक्टर आया ही नहीं है, सो कैन नॉट एंड विद 0, सिंपल, खत्म, ठीक है, आंसर। क्लियर है? इसके बाद देखो हमसे इस चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पूछेगा, बोलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना तो आप 8th क्लास से सीखते रहो, 8th में भी पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा, बट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। देखो एचसीएफ क्या होता है हमारा, हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ या फिर प्रोडक्ट द स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, ऑफ ईच कॉमन इन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन इन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ये तो हमारा होता है एचसीएफ। अब देखते हैं एलसीएम कितना होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखो एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट इन द स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो तो हमारा एचसीएफ होगा, और जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो हमारा होगा क्या, एलसीएम। अब इसे एक एग्जांपल से समझे। देखो जैसे देखो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, ले लेता हूँ मैं 4 और 8 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो जब मैं 4 का फैक्टर करूंगा तो 4 का फैक्टर कितना आएगा 2 into 2, ठीक है। उसके बाद 8 का फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा 2 into 2 into 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर मैं निकालता हूं एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन ऑफ द नंबर। देखो 2 नंबर है 4 और 8, इनमें देखो 4 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, देखो 2, एक बार यहां आया हुआ है तो 2 लिख दिया, फिर देखो यहां भी आया हुआ है 2 तो ये लिख दिया, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी होगी 2 की पावर 2, यानी कि एचसीएफ तो इसका हो गया 4। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, यानी कि जो ग्रेटेस्ट पावर होगी। अब देखो अब इसमें देखो सबसे पहले देखो इसमें 2 है, दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1 2 3, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर होगी 3, यानी कि 2 हमारा आएगा 3 टाइम्स, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा। देखो एग्जाम्पल कभी कभी क्या मोस्टली एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज तो पूरी करवा ही रहा हूँ, साथ साथ जितने भी इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। तो देखो सिंपल, पहले 6 बना लो, इसके फैक्टर कर दो, कितने टाइम जाएगा, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, यानी कि जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक हम करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। 6 का तो हो गया। अब देखते हैं 20 का। 20 देखो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, फिर करेंगे 2 से, 2 5 जा 10,
इसके बाद करेंगे 5 से, 5 1 जा 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमारा 6 क्या आया, 6 तो आया हमारा 2 इंटू 3 और 20 कितना आया, 20 आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन इन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर में जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो तो हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो देखो दोनों में कंपेयर करो, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं, यानी कि दोनों में तो है नहीं, तो एचसीएफ तो हमारा 2 ही आ गया, ये आंसर हो गया। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट पावर वाला जो सारे नंबर लेंगे और जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लेंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, एक तो हम देखो जो भी फैक्टर होता है वो पूरा फैक्टर लेते हैं, उसके बाद जो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो लेते हैं। अब देखो 2 है यहाँ पे, कंपेयर करो, देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है हमारी 2, यानी कि 2 इंटू 2। उसके बाद देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक?